हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। कुछ आइडेंटिटीज आपने पहले से पढ़ी हुई हैं और कुछ नई ऐड होंगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो सारी आइडेंटिटी को मिला के ही हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको याद होगा जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन, कोस और टैन, है ना। और साइन के नीचे क्या आता था हमारा? कोसेक। और कोस के नीचे क्या आता था हमारा? सेक। और टैन के नीचे क्या आता था हमारा? कोट। तो आपको इस एक्सरसाइज में इस चीज का भी यूज होगा। अब देखिए, जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के। जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के। अब देखिए, जो आपका कोस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सिकेंट थीटा, जो कि ये दिया है। आगे देखिए, जो आपका टैन थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोट थीटा के। सेकंड, अब देखो, जो आपका कोसिकेंट थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। जो आपका सिकेंट थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोस थीटा के। जो आपका कोट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन टैन थीटा के। ये तो आपके लिए पुरानी ही बात है ना। लेकिन देखो, अब एक्सरसाइज 8.4 में जब मैंने आपको ये करवाया था, मैंने आपको उसी दिन बोली थी ये चीज कि ये पूरे चैप्टर में यूज होगी। यानी कि कैसे अप्लाई करेंगे? जहां पे साइन थीटा होगा वहां पे आप क्या करोगे? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा फिल करोगे, जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में करते ही आए हैं। अब देखिए, जो आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? टैन थीटा के। किसके इक्वल होता है? टैन थीटा के। अगर आपको याद होगा, क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करवाया था आपको एक्सरसाइज 8.2 में? उसमें टैन थीटा की वैल्यू कैसे आती है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके। ओके, अब देखिए, जो आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? कोट थीटा के। किसके इक्वल होगा? कोट थीटा के। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यानी कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है, अब देखो, ये है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर मैंने कोस स्क्वायर थीटा की निकालनी होगी तो तब क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि जहां पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हो वहां पे आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिल करना पड़े। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा दिया हो वहां पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिल करना पड़े। ठीक है, ये तो होगी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, बोलता 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है ये? कि जो आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब साथ साथ में नोट भी कीजिए, ये क्या? टैन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया आपका? सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 1 को इधर ले आती हूं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको आप लाइटली मत लो, ये आप यूज करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीजें होंगी तभी आप फिल कर सकेंगे क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो ये आ गई आपकी। अब थर्ड आइडेंटिटी देखिए, क्या आपकी? बोलता 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस का 1 वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखो उसी तरीके से अगर मैं 1 यहां पे ले आती हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है तो यहां आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लगा पता? तो ये आइडेंटिटीज हैं जो आपके लिए नई भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि जो 8.4 के क्वेश्चन होंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो बताऊंगी जो कि आपने 8.3 में भी स्टडी किया था, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूं क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है। तो देखिए बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो लिख दीजिए। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अब देखो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। और कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सिकेंट थीटा के। और सिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, कोस थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा के। यानी कि साइन और कोस क्या हुए, एक दूसरे का इनवर्स हुए। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कोट थीटा। थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है। और कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, tan थीटा के। यानी कि tan और कोट आपस में इनवर्स हुए। अब देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, सिकेंट थीटा। और सिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसिकेंट थीटा। यानी कि जो आपका सिकेंट और कोसिकेंट है ये आपस में इनवर्स हुए। यानी कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशियोज हैं इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 8.4 में इनका भी यूज करने वाले हैं। मतलब जब आप 8.4 स्टार्ट करें तो उससे पहले इन्हें जरूर लिख लें। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या बोल रहा है, साइन ए sec ए tan ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन टर्म्स ऑफ क्या क्वेश्चन में बोला है, बोलता एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec ए tan ए, इसको कौन सी टर्म में लिखना है, कोट ए की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया है कि क्या हमने ये किया, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन के नीचे क्या आता था, कोसिकेंट sec, और ये क्या आ गया, कोट। तो क्या साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। ऐसे लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये तो आप स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। अब देखो क्या मैं ऐसे कर सकती हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकती हूं। क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं, कोसिकेंट इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी आपके पास क्या बचेगा, कोसिकेंट ए ही तो बचेगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। मैंने आइडेंटिटी का यूज करने के लिए यहां पे स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो आपने अभी मैंने आपको कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई, क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। बताया मैंने आपको, तो आप क्या करोगे, कर दो फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये तो आपको फिल करने को बोला था।
यही फिल करने को बोला था। आगे देखो, दूसरी टर्म आपको क्या दी गई है, सेकेंड ए। तो सेकेंड ए को आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो। क्या मैं इसको भी अंडर रूट में लिख सकती हूँ, अभी बताया, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर होता है, होता है, ये भी मैंने आइडेंटिटी में बताया। तो जाने कि जहां पे सेकेंड स्क्वायर ए है वहां पे ही आप पुट कर सकते हो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां पे देखो tan किसका होता है, कोट का इनवर्स, तो आप लिख लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आ गया कोट की फॉर्म में, आपको किस टर्म में बोला हुआ है, कोट की फॉर्म में बोला हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया आपका। अब लास्ट बचता है आपका tan ए। तो tan ए को करना तो बड़ा ही सिंपल है, देखो ये तो सीधा ही है 1 अपॉन कोट ए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटीज भी करवाई थी वो भी समझ आई होंगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।